हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका स्पीड हिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 11 के फर्स्ट चैप्टर समुच्चय के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इसको बोलते हैं विलांक्स अथवा नॉट विलांक्स, भरिए जब समुच्चय A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 मझले कोष्ठक में हो। यानी ये जो चिन्ह है ये है विलांक्स और ये जो क्रॉस में किया है ये है नॉट विलांक्स, ये बीच में भरना है। तो पहला देख लेते हैं 5 मतलब 5 डॉट डॉट ए दिया है, तो इसमें बताना है कि जो तुम्हारा ए दिया है ए इक्वल टू क्या दिया था 1 2 3 4 5 और 6, क्या इसमें 5 आया है? तो देख सकते हैं कि 5 यहाँ पर मिल रहा है, तो आया है। तो जब आएगा तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह लग जाएगा? बिलोंग्स। अगर नहीं आया रहता तो हम क्या लगाते हैं? नॉट बिलोंग्स। अब देखते हैं 8। तो हमारे पास कितने आए थे? 1 2 3 4 5 और 6, केवल 6 ही तक थे। 8 इसमें नहीं आया था, इसलिए 8 क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स। यानी जो आया रहेगा वो बिलोंग्स करेगा, जो नहीं आया रहेगा वो क्या करेगा? नॉट बिलोंग्स। अब देख लेते हैं 0। तो 0 तो आया नहीं है कहीं पर, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? नॉट बिलोंग्स। अब देख लेंगे 4 आया है, तो 4 के स्थान पर क्या लग जाएगा? बिलोंग्स। 2 आया है तो 2 के स्थान पर क्या लग जाएगा? बिलोंग्स। 10 आया है, 10 नहीं आया है तो उसके स्थान पर क्या लग जाएगा? नॉट बिलोंग्स। तो जो आएगा रहेगा उसके स्थान पर बिलोंग्स लगेगा, जो नहीं आएगा उसके स्थान पर क्या लगेगा? नॉट बिलोंग्स। बस यही बताना है पहले क्वेश्चन में। उम्मीद करते समझ में आ गया। दूसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं। दिया है निम्नलिखित समुच्चय के अवयव को लिखिए। बताना निम्नलिखित समुच्चय के अवयव को लिखिए। तो पहले समुच्चय किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो जिसमें अवयव की संख्या क्या रहती है? निश्चित रहती है कि इतने अवयव हैं, उसी क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। और जिसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं रहेगी उसे क्या समुच्चय नहीं बोलते। जैसे देख लेते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। तो एक वर्ष में कितने महीने? आप लोग को पता होगा कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो हमें बताना है कि जे से प्रारंभ होने वाले। तो जे से प्रारंभ होने वाले मझले कोष्ठक के अंदर दिखा देंगे जनवरी। जे से ही प्रारंभ होता है। जनवरी के बाद क्या आ जाएगा? जनवरी के बाद आ जाएगा जून। जून के बाद क्या आ जाएगा? जुलाई। जून के बाद क्या आ जाएगा? जुलाई। तो हमारे जे से कौन कौन शब्द प्रारंभ हो गए? महीने जनवरी, जून और जुलाई। इनको छोड़ के और कोई जे से प्रारंभ नहीं होते हैं, इसलिए मझले कोष्ठक में हम क्या दिखा देंगे? जनवरी, जून और जुलाई। फिर अगला देखते हैं। अगला हम लोग का दिया है कि भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखक बताना है। तो पहले ये बता दो, भारत में तो बहुत से लेखक हैं। तो भारत में जब बहुत से लेखक हैं तो उसमें हमें 10 बताना है। तो वो निश्चित नहीं है कि हमें 10 कौन सा लेना है। अगर निश्चित रहता कि 10 जो लेना है तो वो समुच्चय होता, लेकिन इसमें निश्चित नहीं है कि कौन सा लेना है, तो इसलिए समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा, इसको छोड़ देंगे। तो यानी इसका जो हो जाएगा दूसरा वाला समुच्चय नहीं होगा। फिर तीसरे वाला दिया है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समूह। यानी विश्व में तो बहुत से बल्लेबाज हैं, हमें कितने बल्लेबाज लेना है? 11। तो ये भी निश्चित नहीं है कि कौन से हमें 11 लेना है। तो जब ये नहीं लेना है तो इसको भी हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। अगला देखते हैं दूसरे का चौथा वाला क्वेश्चन कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। आपकी कक्षा में, तो आपकी कक्षा में जितने भी बालक होंगे वो निश्चित होंगे कि आपकी कक्षा में इतने लोग पढ़ते हैं। तो उनका नाम होगा, कुछ राम होगा, जैसे हम लिख दें राम है, और उसके बाद श्याम हो गया, और ऐसे हैं कृष्णा हैं, और ये सब आपकी कक्षा में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। यानी ये सब जितने बालक हैं ये आपकी कक्षा में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ये निश्चित रहती है, निश्चित रहती समुच्चय के अंतर्गत आएगा। तो जो निश्चित नहीं रहता है वो समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि विश्व के 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समुच्चय हुआ तो समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कोई निश्चित कथन नहीं कहा गया है। फिर अगला देखते हैं कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डाट 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 कहाँ तक लेंगे? 99 तक। अब ये क्या क्या है? 100 से कम, यानी 100 से कम ये तो निश्चित है कि हमें संख्याएं लेनी है। कहाँ से लेनी है? 100 से कम। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? समुच्चय हो जाएगा। यानी जो निश्चित रहेगा वो समुच्चय हो जाएगा, जो निश्चित नहीं रहेगा वो समुच्चय नहीं हो पाएगा। फिर अगला देखते हैं छठवां वाला क्वेश्चन। दूसरे का छठवां क्या कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा हमने जैसे जानते हैं गबन लिख दिए हैं, एक गबन, और नंबर 2 लिख दिए हैं गोदान लिख दिए हैं, और उसके बाद लिख दिए हैं कर्मभूमि। उसके बाद लिख दिए हैं कि एक होता है रंगभूमि। सिमिलरली इसी प्रकार क्या कर देंगे कि जो मुंशी प्रेमचंद जी जो उपन्यास लिखे हैं वो निश्चित है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने इतने उपन्यास लिखा है। तो ये भी हमारा समुच्चय के अंतर्गत हो जाएगा। फिर अगला पढ़ते हैं कि
7वां वाला देख लेते हैं कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो बोला सभी समपूर्णांक, तो सभी समपूर्णांक जैसे क्या होता है 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सभी क्या है समधन पूर्णांक, ये भी क्या है निश्चित, ये भी समुच्चय के अंतर्गत आ जाएगा। फिर अगला दिया है 8वां वाला क्वेश्चन। 8वां क्या बोला है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यानी जो प्रश्नावली तुम लोग को हम पढ़ा रहे हैं इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न आए हैं वो निश्चित है कि हाँ इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम लोग को, जैसे किसी प्रश्नावली में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन मिल जाते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक 10 मिल गए, किसी में 20 मिल गए, यानी ये निश्चित रहता है कि इसके अंतर्गत इस प्रश्नावली में 10 क्वेश्चन बने हैं, तो भी हमारा क्या हो जाएगा समुच्चय हो जाएगा। फिर अगला दिया है 9वां वाला क्वेश्चन कि विश्व के सभी खतरनाक जानवरों का समुच्चय, तो विश्व में बहुत से खतरनाक जानवरों हैं, तो वो विश्व सभी खतरनाक जानवरों हमें पता नहीं किसको लेना है, तो जो नहीं पता रहता उसको हम समुच्चय नहीं मान देते, तो ये हमारा समुच्चय नहीं हो जाएगा। तो हमारा जो था वो तीसरा वाला और दूसरा वाला और 9वां वाला ये समुच्चय नहीं होगा, और बाकी जितने बचेंगे वो समुच्चय हो जाएंगे। अब हम तीसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं के समुच्चय बनाओ। कहाँ से लेना है हमें, 1 से कहाँ तक लेना है 30 तक, 1 से 30 तक सभी संख्याओं में उन संख्याओं का समुच्चय बनाना है। नंबर 1 दिया है कि जिसके अंत में 5 हो, तो जिसके अंत में 5 हो, तुम लोग जानते हो किसके किसके अंत में 5 होता है, एक तो हो गया 5 हो गया, एक बार क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और कुछ हो सकता है, हमें बस 30 लेना है, 30 तक के अंदर, यानी 30 भी ले सकते हैं, उसके अंदर तक लेना है, उससे बाहर नहीं जाना है, यानी 1 और 30 को भी ले सकते हो, उस उनके बीच के जितनी संख्या है उसको भी लेना है, इनके बाहर हमें नहीं जाना है। नंबर 2 दिया है कि इसमें दूसरा क्वेश्चन है जिसके अंत में 7 हो, तो 7 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 27 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि जिसके अंत में 7 हो, ये हो जाएगा 7, 17 और 27। फिर क्या है कि जिसके अंत में 0 हो, तो किसके अंत में 0 होता है आप लोग बता सकते हैं। एक हो जाएगा, मछली कोष्टक में दिखाना सबको, 0 हो जाएगा, एक हो जाएगा 10 हो जाएगा, एक हो जाएगा 20 हो जाएगा, एक हो जाएगा 30, तो 0, 10, 20 और 30। ठीक है, आप ले सकते हो 0, 10, 20 और 30, 0 को ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो ना। तो फिर अगला देखते हैं जिनमें अभाज्य संख्याएं हो, तो डी वाला बोला है जिनमें अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं आपको पता होगा। अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2। हमने उसको लेना कि जिस सबसे छोटी अभाज्य संख्या ना, तो जब सबसे छोटी हम लोग अभाज्य संख्या बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा ये वाला, देखेंगे डी वाला था ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 और 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, यानी अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे और किसी से कटे नहीं, उसे क्या बोलते हैं सबसे छोटी अभाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2, तो हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, 29 है ना। उसके बाद अगला दिया है कि जिनमें सम संख्याएं, तो सम संख्याएं क्या होती है आप लोग को पता होगा। सम संख्याएं 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया और 20 हो गया, फिर हो गया 22 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर 26 हो गया, फिर 28 हो गया, फिर 30। हमें 30 के बीच ना 30 तक लेना है, इसलिए हम 30 को भी ले लेंगे। फिर ई के बाद आता है एफ आता है। एफ में बताना है कि जिनमें विषम संख्या है, तो विषम संख्या आप लोग को पता होगा 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया और फिर उसके बाद 13 हो गया, फिर क्या हो गया 15 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर 21 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 27 हो गया, फिर 29 हो गया। 30 तो हमारी सम संख्या है, इसलिए 30 को हमने नहीं लेना। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर अगला दिया है कि अगला आप लोग को बताना है कि इसका चौथा क्वेश्चन कि क्या दिया है कि मैथमेटिक्स, लिखा है कि मैथमेटिक्स ना, MATHE मैथमेटिक्स ना। तो मैथमेटिक्स में हम लोग को क्या बताना है, मैथमेटिक्स में बताना है कि आए हुए में स्वरों और व्यंजनों का समुच्चय बताना है, यानी इसमें स्वर कितने आए हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें स्वर कितने हैं, स्वर को दिखा देना ए से, तो एक ए हो जाएगा, कामा कर देना, फिर क्या है ई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आई। तो हमारे स्वर क्या हो जाएंगे ए, ई, आई। फिर हमें व्यंजनों का बताना है, तो व्यंजन यानी इसमें देख सकते हैं व्यंजन, एक यम हो जाएगा और एक हो जाएगा टी हो जाएगा, फिर यच हो जाएगा,
फिर हमने यम हो जाएगा, टी हो जाएगा, यच हो जाएगा, फिर यम तो हमने ले चुके हैं, फिर टी भी ले चुके हैं, एक सी हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, यस। ये हमारे स्वरों और व्यंजनों का समुच्चय, यानी बोल रहा था कि मैथमेटिक्स में आया स्वरों और व्यंजनों का समुच्चय बताना है। तो ए इक्वल टू ले लेंगे, इसमें देख लेंगे स्वर कितने हैं। तो स्वर जानते हो कि स्वर अंग्रेजी वर्णमाला में 5 होते हैं, ए आई ओ यू। तो एक ए आया था, एक ई आया था, एक आई हो जाता। तो हमने स्वर कितने आए थे, 3। और व्यंजन देख लेंगे यम, टी, एच, सी और यस। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, अगला देखेंगे। अगला बोला है 5वां क्वेश्चन आप लोग का, ये 5वां क्वेश्चन दिया है आप लोग का। हाँ, आप लोग का 5वां क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में अन्य अवयव के गुणों के आधार पर तारांकित करना है। नंबर पहला क्वेश्चन दिया है आप लोग को 2, 4, 6 फिर स्टार बना दिया है। यानी आप लोग बता सकते हो कि इनके गुणों के आधार पर इनको बताना है कि अगले क्रम में कौन सा संख्या आएगा। तो 2, 4, 6 आप लोग जानते हो कि 2, 4, 6 सम संख्याएं होती हैं। तो 2, 4, 6 के बाद अगली कौन संख्या आ सकती है, तो 2, 4, 6 अगली संख्या हमारी क्या आ सकती है, 8। तो स्टार जो यहाँ पर बना है उसके स्थान पर हमने क्या भरना है, 8। इसका बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। बी वाला दिया है कि ए, ई, फिर स्टार बना दिया है, फिर ओ, फिर यू। अब हमें बताना है कि स्टार के स्थान पर हम लोग भर क्या सकते हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू, यानी ये हम यहाँ पर आई क्यों भरेंगे, क्योंकि ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो जहाँ पर स्टार है तो स्टार के स्थान पर हमने जानते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर 5 होते हैं। तो स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, फिर जहाँ स्टार है वहाँ हो जाएगा आई, ओ और यू। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो स्टार के स्थान पर क्या भरेगा हम लोग को, आई। फिर अगला देखना है हम लोग को, दिया है कि 1/2, फिर दिया है 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5, फिर डाट करके स्टार बना दिया। अब आप लोग समझ सकते हो, पहले 1/2 था, फिर ऊपर वाले में 1 बढ़ा, नीचे वाले में 1 बढ़ा, फिर ऊपर वाले में 1 बढ़ा, नीचे वाले में 1 बढ़ा, फिर ऊपर वाले में 1 बढ़ा, नीचे वाले में 1 बढ़ा। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में 1 बढ़ा देंगे, तो जहाँ 4 है वहाँ क्या कर देंगे 5, नीचे वाले में भी 1 बढ़ा देंगे, तो वहाँ पर कितना कर देंगे 6। तो क्या भरा जाएगा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, फिर अगला देखते हैं डी वाला। डी वाला क्या बोला है, दिया है कि राम, राम लिखा है, फिर लक्ष्मण लिखा है, राम, लक्ष्मण, फिर अगला लिखा है भरत, लिखा है भरत। अब आप लोग जानते हो कि रामायण देखोगे आप लोगों को पता हो कि राम, लक्ष्मण और भरत। भरत के बाद इनके जो चौथे भाई थे उनका नाम क्या था, शत्रुघ्न। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शत्रुघ्न। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही हो, और वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला देखते हैं ई वाला। ई वाला दिया है कौशल्या, अगला लिखा है कि क्या लिखा है, कौशल्या है। उसके बाद लिखा है सुमित्रा, उसके बाद स्टार कर दिया है। यहाँ पर स्टार के स्थान पर क्या भरें, मतलब अगली पंक्ति में हमारा क्या आएगा। तो आप लोग जानते हो कि कौशल्या जो थी वो राम जी की माता थी, सुमित्रा वो जो उनकी दूसरी माता थी। और इसके बाद आप लोग को पता होगी राम जी की तीन माता थी। पहला क्या थी कौशल्या, दूसरे क्या थी सुमित्रा, और तीसरी वाले क्या कह जाएंगी आप लोग को पता होगा, तीसरी माता का नाम क्या था, कैकेयी। तो तीसरे स्थान पर क्या भरा जाएगा हम लोग को, कैकेयी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला देखते हैं। इसके बाद एफ वाला, एफ में क्या बोला, इसमें एफ में बोला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद लिखा है कि वी गिरी, फरुगा अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी के बाद हमारे जो राष्ट्रपति बने थे वो बने थे श्री ज्ञानी जैल सिंह। कौन बना था, श्री ज्ञानी जैल सिंह। तो हमारा जो स्टार है वहाँ पर क्या बनेगा, श्री ज्ञानी जैल सिंह जो हमारे थे ये क्या होंगे थे, संजीव रेड्डी के बाद हमारे जो थे ये बने थे राष्ट्रपति। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर था राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी, फिर फरुदा अली अहमद, फिर नीलम संजीव रेड्डी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा श्री ज्ञानी जैल सिंह। अब हम लोग छठवां देखेंगे। छठवां दिया है कि बनाया है 1, 2, फिर 3, फिर 3, फिर 1, फिर 4, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 2, फिर 1 और फिर 3। हमने क्या लिखना है इसमें, बोलना है कि समुच्चय जो मझले क्वेश्चन में लिखा है को संक्षिप्त रूप में लिखिए। संक्षिप्त मतलब इसको छोटे रूप में लिखना है। तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं 1 कितनी बार है, 2 बार, इसको हम 1 बार कर देंगे। 2 कितनी बार है, चाहे जितनी बार है सबको 1 बार कर दो। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका संक्षिप्त रूप। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। फिर अगला देखते हैं छठवें के बाद हमारा 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
हमारा 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि -3.5 और -4.8, उसके बाद लिखा है -3 और उसके बाद लिखा है -4, फिर लिखा है 0.5 और 1.7 और -2.8 और 3.5 और लिखा है 4.8। नंबर 1 आप लोग को इसमें निकालना है कि a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर और इक्वल टू -4, यानी हमें एक स्थान पे ऐसा लेना है कि यक्स, इसको बोलते हैं यक्स सच दैट यक्स, इधर का चिन्ह जिधर साइड मुड़ा है उसको बोलते हैं ग्रेटर इक्वल टू -4। तो हमें -4 से बराबर और उससे बड़ी संख्याएं लेना है। तो -4 के बराबर और उससे बड़ी संख्याएं आप लोग को इसी में से जो ऊपर दिया है इसी में से आप लोग को बताना है कि -4 से जो होता है बड़ी या उसके बराबर संख्याएं क्या हो जाएगी। तो पहले -4 के बराबर तो -4 हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या लिखा था, इक्वल टू लिखा था, इसलिए हम -4 को लेंगे। अगर ये इक्वल टू नहीं लिखा रहता तो इसका -4 को नहीं लेते। तो इक्वल टू लिखा था तो हमने -4 को ले लिया। फिर -4 के बाद क्या आएगा, इससे बड़ी -3, -3 से बड़ा 3.5, फिर इससे बड़ा हो जाएगा 2.8, फिर इससे बड़ा हो जाएगा 0.5, फिर इससे बड़ा हो जाएगा 1.7, फिर इससे बड़ा हो जाएगा 3.5, फिर इससे बड़ा हो जाएगा 4.8। ये हमारा हो जाएगा ए का मान, यानी यक्स सच दैट यक्स ग्रेटर इक्वल टू -4। तो -4 से हम लोग के बराबर है उससे बड़ी संख्या लेना था, तो हो जाएगा -4, -3, -3.5, -2.8, -0.5, 1.7, 3.5, 4.8। ये हमारा हो जाएगा आंसर। फिर इसका एक और क्वेश्चन लिया है कि नंबर बी वाला क्या दिया था, बी वाला दिया था इसका कि इससे मतलब कि ये दिया था कि क्या नाम था, यक्स सच दैट यक्स लेस आर इक्वल टू 1.7, यानी हमें अभी तो ग्रेटर इक्वल टू लेना था -4 से, अब हमें क्या करना है कि 1.7 से लेस आर इक्वल टू, लेस मतलब कि -1 से छोटा। तो हमारे बी का मान क्या हो जाएगा, 1.7 से छोटी। तो 1.7 से छोटी संख्याएं कौन कौन होंगी आप लोग को पता है। 1.4 से छोटी 7.8, 4.8, 4.8 के बाद हम लोग 4.8 के बाद ले लेंगे जितनी भी मैथ है 3.5, 3.5 के बाद हम लोग लेंगे 2.8, 2.8 के बाद ले लेंगे -4, -4 के बाद ले लेंगे -3, -3 के बाद ले लेंगे 0.5, 0.5 के बाद ले लेंगे 1.7। अब हम 1.7 क्यों ले रहे हैं, यानी 1.7 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखाया था इक्वल टू। अगर ये इक्वल टू नहीं लगाता तो हम लोग 1.7 को नहीं लेते, तो इक्वल टू लगा है इसलिए हम लोग 1.7 को ले रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं 6वां क्वेश्चन के बाद हम लोग 7वें क्वेश्चन के बाद हम लोग का आता है 8वां क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक बार हम लोग पढ़ दे रहे हैं कि 8वां क्वेश्चन क्या रहा है। 8वां क्वेश्चन क्या है कि रोस्टर विधि में निरूपित समुच्चय को नियम के रूप में लिखना है। तो यानी रोस्टर विधि होती क्या, सबसे पहले वो जान लेते हैं। और ये हम लोग का समुच्चय पहला दिया है कि 2, 3, 5, 7, यानी रोस्टर विधि को नियम के रूप में लिखना है, यानी किस नियम के रूप में बनाया गया है इसको वही आप लोग को बताना है। यानी ये आप लोग को देखने में लग रहा हो कि 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है, ये सब हम बताए थे। दोस्त क्या होती है, अभाज्य संख्या। तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे कि यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है, यानी किस मझले कोष्ठक में दिए हुए समुच्चय को उसके गुणों के आधार पर लिखने पर जो विधि हमें प्राप्त होती है उसे बोलते हैं नियम विधि। क्या बोलते हैं दोस्तों, नियम विधि ना। रोस्टर विधि को हमें क्या लिखना है, नियम विधि में। तो दिए गए समुच्चय को उनके गुणों के आधार पर रखने पर जो विधि प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं नियम विधि अथवा निर्माण विधि। तो उम्मीद करते हैं निर्माण विधि के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा ना। अगला देखते हैं कि दिया है 7, 14, फिर 21, फिर दिया है 28, फिर 35, फिर डॉट। अब आप लोग बता सकते हो कि ये सब क्या दिख रहा है आपको। देखो 7 है, मतलब 7 है, 7 के बाद 14 है, 21 है, 28 है, 35 है, ये सब क्या दिख रहे हैं। तो ये सब ये क्या है, एक 7 का क्या है, गुणज है। तुम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हो कि यक्स सच दैट यक्स 7, 7 n, और n क्या है, एक धन पूर्णांक। n क्या है, एक धन पूर्णांक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा।
7, 14, 21, 28, 35 ये सब क्या है 7 का गुणज है। और यन क्या है एक धन पूर्णांक। तो आप लोग को पता हो कि धन पूर्णांक होता है 1 + 1 + 2 + 3 + 4। तो जब हम यन का मान 1 लेंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा, 2 लेंगे तो 7 दूनी कितना प्राप्त होगा 14, अगर 3 लेंगे तो 7 × 21, 4 लेंगे तो 28, 5 लेंगे तो 35। ऐसे लेंगे आगे जितना भी आएगा, जहाँ तक हमें जाना है वहाँ तक हम चले जाएंगे। फिर अगला देखते हैं, इसका सी वाला दिया है। इसका सी वाला क्या दिया है दोस्तों, इसका सी वाला दिया है दिया है 1, 1/2, 1/3, 1/4, फिर डॉट डॉट दिया। अब इसको करना है, हम लोग को निर्माण विधि में करना है। ये रोस्टर विधि में दिया है। रोस्टर विधि क्या होता है कि किसी समुच्चय को मझले कोष्ठक में दिखाते हैं और दिखाने के बाद उनको दो अवयव को एक दूसरे से अलग करने के लिए उनके बीच में ये कामा का प्रयोग करते हैं। यानी ऐसी विधि जिसमें दो समुच्चयों के बीच, यानी दो समुच्चय को अलग करने के लिए उनके बीच किसका प्रयोग करते हैं, कामा को, उस विधि को क्या बोलते हैं, रोस्टर विधि या तालिका विधि। क्या बोलते हैं, रोस्टर या तालिका विधि। उम्मीद करते हैं समझ में होगा। यानी ऐसी विधि जिसमें दो समुच्चयों के अवयव को, यानी किसी समुच्चय के अवयव को अलग करने के लिए उनके बीच हम क्या करते हैं, कामा लगाते हैं। इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, तालिका या रोस्टर विधि। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आएगा। इसी रोस्टर विधि को हमें लिखना है किस विधि में, निर्माण विधि या गुण विधि। यानी इसी के गुण के आधार पर जो विधि हम इसमें लिखेंगे इसी क्या बोलते हैं, गुण विधि। से यक्स सच दैट यक्स अभी किस रूप का दिख रहा है, तो इसको हम दिखा सकते हैं 1/n। n क्या है, n क्या है, एक धन पूर्ण संख्या, यानी या एक धन पूर्णांक है। यानी धन पूर्णांक क्या होता है आप लोग को पहले हमने बता दिया है कि जो जीरो के बाद आते हैं, तो जीरो के बाद क्या आता है, +1। तो अगर तुम लोग +1 लोगे तो यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। अगर n बराबर 2 लोगे तो 1/2 होगा। अगर 3 लोगे तो 1/3 होगा। अगर 4 लोगे तो 1/4 होगा। अगर 5 लोगे तो 1/5 होगा। डॉट डॉट, मतलब जहाँ तक हमें जाना है वहाँ तक हम लोग चले जाएंगे। फिर इसका डी वाला देखते हैं। यही जो विधि है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुण विधि अथवा निर्माण विधि। और ये जो ऊपर वाली विधि है इसको क्या बोलते हैं, तालिका विधि अथवा रोस्टर विधि। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको नाम लिख देते हैं तालिका या रोस्टर। हाँ, और ये जो है ये गुण विधि है, या इसका क्या नाम होता है, या गुण विधि अथवा निर्माण। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, गुण या निर्माण विधि। इसको बोलते हैं तालिका या रोस्टर विधि। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी वाला। डी वाला दिया है कि 1, 4, 9, 16, 25, डॉट डॉट डॉट। अब बताओ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को हमने लिखना है कि यक्स सच दैट यक्स। फिर इसके आगे हम लोग इसको किस में बना सकते हैं, यन। देखो ये देखो स्क्वायर के रूप में बन रहेगा। 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 5 का स्क्वायर करोगे 25। तो हम इसको यन स्क्वायर, और यन क्या है, एक धन पूर्णांक, यानी धन पूर्णांक है। यानी धन पूर्णांक मतलब अगर हम n बराबर 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर करने पर हमें ये मिल जाएगा 1, 2 लेंगे 2 के स्क्वायर करने पर 4 मिल जाएगा, 3 लेंगे 3 के स्क्वायर करने पर हमें 9 मिल जाएगा, 4 लेंगे 4 के स्क्वायर करने पर 16 मिल जाएगा, 5 लेंगे 5 के स्क्वायर करने पर मिल जाएगा 25 मिल जाएगा। फिर अगला देखते हैं ई वाला। ई वाला दिया है कि 1 है, 2 है, 3 है, और 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी ये सब क्या है, तो आप लोग को बताया होगा प्राकृतिक संख्याएं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन 10 से क्या है, छोटी। कहाँ तक दिया है, नहीं ये 9 तक कर दिया, फिर महिला कोष्ठक बंद किया कि नहीं, इसके आगे नहीं आना। तो इसको हम कर देंगे यक्स है दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या है दोस्तों, एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इसका मान जो है प्राकृतिक संख्या ये किससे छोटी है, 10 से छोटी है। यानी 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, ये समुच्चय है। फिर देखते हैं इसका लास्ट दिया है, लिया है 2/1, 3/2, 4/3, 5/6, 6/5, ये 4 होगा यहाँ पे, डॉट डॉट डॉट। अब इसको बनाना है हमने, तो हमने इसको कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिख लोगे कि यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स लिखने के बाद ये बताओ इसको तुम लोग ऐसे बना सकते हो। देखो यन में 1 जोड़ देना और बटे यन, यानी प्राकृतिक संख्या में धन पूर्णांक में 1 जोड़ देना और बटे उसी को कर देना है। तो जहाँ पर यन क्या है, हमने यन लिखेंगे एक धन पूर्णांक
है ना। दोस्तों देख लेना यहाँ पर n बराबर 1 लेंगे तो 1 में 1 जोड़ दोगे 2, 2/1। n बराबर 2 लोगे तो 2 1 में जोड़ दोगे 3/2। n बराबर 3 लोगे 3 1 4/3 इस रूप का बन जाएगा। तो जहाँ तक हम लोग को हल करना है वहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। अगला देखते हैं इसका 9वां क्वेश्चन। 9वां दिया है क्या, आप लोगों को विधि पता चल गई होगी कि ये कौन सी विधि थी। ये विधि थी हम लोग की कौन, रोस्टर या तालिका विधि। नीचे वाली क्या थी, गुड़ या निर्माण विधि। अगला देखते हैं कि अब दिया है निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर, यानी ये क्या थी, गुड़ विधि। हमें किसमें गुड़ दिया है, अब हमें लिखना है कि तालिका विधि ना। तो देखते हैं नंबर पहला क्वेश्चन दिया है कि ए इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक, यक्स सच दैट एक पूर्णांक है और -3 लेस और इक्वल टू यक्स लेस और इक्वल टू 7 ना। दोस्तों क्या करना है, हमने यक्स एक पूर्णांक है लेकिन उसको लेना है -3 और 7 के बीच में। तो ये हम लोग को गुड़ या निर्माण विधि दिया है, हम लोग को इसको रोस्टर में लेना है। तो इसमें क्या करना है, -3 से बढ़ा। तो आप लोग को पता है -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, यानी इन दोनों के बीच में। तो -3 से बड़ा -1 और 7 से बड़ा 6, यानी इन दोनों के बीच में लेना है। तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक ले लेंगे। 9वां का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बी वाला दिया है कि यक्स सच दैट यक्स संख्या से यक्स सच दैट एक संख्या, यानी यक्स का मान ऐसा लेना है कि संख्या जो है 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। यानी आप लोग को बताना है कि 6 से कम प्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या पता होगा 1 2 3 4 5, यानी हमें 5 तक लेना है। यानी 6 से कम कहाँ तक होगा, 5 तक एक प्राकृतिक संख्याएं होंगी हमारी। अगला देखते हैं 9वां का तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। 9वां का तीसरा क्वेश्चन दिया है कि यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल क्या आना है, 8 आना है। यानी 2 अंकों की ऐसी संख्या लेना है हमें जिनके अंकों का योगफल कितना आना चाहिए, 8। तो हमने बताओ कि 2 अंकों की कौन सी संख्या ले सकते हो कि जिनको जोड़ने पर हमें योगफल क्या मिलना चाहिए, हमें योगफल मिलना चाहिए 8 मिलना चाहिए। तो बताओ हम लोग ले सकते हैं प्राकृतिक संख्या 17। देखो 17 में इन अंकों का योगफल जोड़ दो, 7 और 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 8। फिर 17 के बाद आप लोग ले सकते हो 26, 6 2 8, 26 के बाद ले सकते हो 35, 5 3 8, फिर 44, फिर क्या ले सकते हो 53, 53 के बाद क्या ले सकते हो 62, 62 के बाद ले सकते हो 71, 71 के बाद ले सकते हो 80। बोलो और कौन सी संख्या ले सकते हो जिसको जोड़ने पर 8 हो सकता है और कोई संख्या नहीं बनेगी। तो 7 1 8, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, 8 में 0 जोड़ोगे तभी कितना आ जाएगा, 8 ही हमें लेना था ना। फिर अगला आप लोग को बताते हैं इसका डी वाला क्वेश्चन दिया है कि यक्स एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। यानी यक्स ने क्या लिखा है यहाँ पर, हम लिख देते हैं कि यक्स सच दैट एक अभाज्य संख्या, क्या लेना है, अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। यानी जिसको 60 में भाग देने पर वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, कट जाए, उसी को हमें बताना है। तो बताओ 60 किससे कट जाएगा, 60 ये तुम्हारा कट जाएगा 2 से, 2 के बाद 3 से, 3 के बाद 5 से। यही हमारी 3 अभाज्य संख्या है जिससे हम भाग देने पर 60 पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 3 और 5। अगला देखते हैं इसका, इसमें हमने कहाँ तक बताया था, हमने इसमें डी का हम लोग देखेंगे ई वाला। तो ई वाले में क्या बोला है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। आप लोग के लिए दिया है कि ई वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY। तो ट्रिग्नोमेट्री को हमें दिखाना है कि क्या कौन सा समुच्चय में लिखना है हम लोग को, हमें ट्रिग्नोमेट्री को लिखना है किस विधि के अंतर्गत, रोस्टर विधि के अंतर्गत। सबसे पहले लिख लेंगे, महिला कोष्ठक बना लेंगे। किसी समुच्चय को हमेशा महिला कोष्ठक में दिखाते हैं। टी के बाद आर के बाद आई के बाद जी के बाद ओ के बाद एन के बाद ओ तो हमने ले लिया है, फिर एम, फिर ई भी ई नहीं लिया है तो ई ले लेंगे, आर हमने ले लिया है, आर को लेंगे नहीं, और क्या हो जाएगा वाई। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं इसका ई एफ वाला क्वेश्चन क्या दिया है।
दिया है बी बेटर, दिया है बेटर को हमें लिखना है इस समुच्चय में रोस्टर। तो पहले ले लेंगे बी, बी के बाद लिख लेंगे ई, जो 2 बार है उसको एक बार कर देंगे, ई हमने पहले ले लिया और क्या कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ तक हमने 9 तक कवर कर लिया है। अब 10वां क्वेश्चन देखेंगे। फिर से 10वां आप लोग को लिखना है कि निम्नलिखित समुच्चय को शब्दों में लिखना है, अपने शब्दों में बताना है कि कौन सा समुच्चय है। तो जैसे देखो अभी आप लोग को बता चुके हैं 2 है, 4 है और 6 है। तो आप लोग ये बताओ कि 2 4 6 ये क्या है। हाँ, तो अब हम बताए थे तुम लोग को 2 4 6 जो होती है वो सम संख्या है, लेकिन कै तक है 6 तक, तो वो 8 से क्या है छोटी है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 8 से छोटी, 8 से छोटी कौन संख्या, 8 से छोटी धन पूर्ण संख्या। ठीक है, इसको शब्दों में लिखना है, यानी ये मैथमेटिकल टर्म में दिया रहेगा, इसको क्या करना है अपने शब्दों में लिखना है। अब इसका हम देखेंगे 10वें का बी वाला। 10वें का बी दिया है ए ई आई ओ यू। तो अब बताओ भैया ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्या होते हैं, स्वर होते हैं ना। तो यहाँ पर आप लोग को दिखा देंगे नीचे में इसको शब्दों में अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। उम्मीद करते हैं इतना आ गया होगा। फिर अगला देखेंगे इसका सी वाला। सी वाला दिया है कि 5 15 20 25 और 30। ये सब क्या है 5 15 20 25 30। 5 15 20 25 30 जो है 5 से छोटी, यानी 5 से क्या है विभाज्य, यानी 5 से किसी में भाग का कट जाएगा, 5 से विभाज्य। और क्या तक है 30 तक, यानी 30 है तो 35 से कम, 35 से कम धनपूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। 35 से कम धन पूर्ण संख्या। उम्मीद करते हैं दोस्तों आगे होगा ये वाला। अगला देखते हैं इसका डी वाला। बोला है कि यक्स सच दैट यक्स, यानी ये लिखा है यक्स सच दैट यक्स ग्रेटर इक्वल टू 100, यक्स एक धन पूर्णांक है। हाँ, अब इसको शब्दों में कैसे लिखोगे, तो बताना है कि यक्स का मान जो है 100 से क्या है, 100 से छोटा है लेना है। तो 100 से छोटा क्या होता है बताओ, 100 से छोटा हो जाएगा, हाँ, यानी जिसकी तरफ मुँह रहेगा वो बड़ा है। तो किसकी तरफ मुँह है, 100 की तरफ है, यक्स की तरफ, तो यक्स की तरफ है। तो जिसकी तरफ रहता है वो बड़ा होता रहता है। तो हमें 100 से बड़ा लेना है या 100 से छोटा लेना है, तो मुँह किसकी तरफ है, यक्स की तरफ। तो हम लेंगे 100 से बड़ा 101 लेंगे और इसको करेंगे 100, तभी नहीं कथन क्या होगा सत्य होगा। तो हमें क्या करना है 100 से बड़ी संख्या लेना है। तो 100 से बड़ी संख्याओं का क्या है समुच्चय, यहाँ पे लिख देंगे अपने शब्दों में 100 से बड़ी धन पूर्ण संख्या। उम्मीद करते दोस्तों इतना आ गया होगा। अगला देखते हैं ई वाला। ई वाला क्या बोला है इसका, ई वाला बोला है कि यक्स सच दैट यक्स लेस आर इक्वल टू 12 और यक्स ग्रेटर इक्वल टू 7, यक्स एक धन पूर्णांक है। तो दोस्तों आप लोग जानते हो कि क्या करना है कि इसमें लेना है कि 12 से छोटा और 7 से बड़ा धन पूर्णांक। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको अपने शब्दों में कि धनपूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। क्या लिखेंगे इस अपने शब्दों में, ये धनपूर्ण संख्याएं हैं, धनपूर्ण संख्या जो 7 से बड़ी है, परंतु ना दोस्तों, धनपूर्ण संख्या है जो 7 से बड़ी है परंतु किससे छोटी है, परंतु 12 से छोटी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। यानी हमने क्या करना था 12 से छोटा लेना था और 7 से बड़ा। तो 12 से छोटा और 7 से बड़ा इनके बीच दो धनपूर्ण संख्याएँ आएंगी, वो किससे होनी चाहिए 7 से बड़ी परंतु 12 से छोटी। ये हमारे शब्दों में लिख देंगे इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। फिर अगला देखते हैं दोस्तों 11 2 क्वेश्चन और बचा है हम लोग को, इसको कवर कर लेते हैं।
11 वाला मिला है कि अब समुच्चय निर्माण रूप में, अभी हम लोग को निर्माण आप लोग को बताए थे, यानी उनके गुणों के आधार पर लिखेंगे, उसे क्या बोलते हैं, निर्माण दी। तो पहला दिया है कि 3, 6, 9 और 12, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम इसको दिखा सकते हैं कि यक्स सच दैट यक्स 3n, यानी 3n यानी n क्या है, n जो है, n का मान ना यहाँ पर लिख सकते हो, और जो n है, n का मान जो होता है ना, एक ग्रेटर इक्वल टू n ग्रेटर इक्वल टू 4, यानी जो n का मान हमें लेना है 1 और 4 के बराबर। तो 1 लोगे तो जब हमने पहली बार 1 लेंगे तो 3 में 1 गुणा करेंगे, 3 करने में 3 मिल जाएगा, फिर 2 लेंगे, 2 करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 9, 4 हो जाएगा तो 12। इसी पर 11 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 11 वाले का दिया है 2, 4, 8, फिर 16, फिर 32। अब दोस्तों आप बताओ क्या बना सकते हो इसमें। हम तो यक्स सच दैट यक्स लिख सकते हैं, जहां हमने 3n लिखा था, इसी प्रकार सिमिलरली हम यहाँ इसको 2 के पावर n कर सकते हैं, 2 के पावर n, और n का मान ऐसा लेना है कि हमें क्या मिले, पहले 2, तो n बराबर 1 लेंगे, तो एक तो स्टार्टिंग करेंगे 1 से, 1 इक्वल टू n और ग्रेटर इक्वल टू कहाँ तक 4 ना, यानी 1 लेसर इक्वल टू n लेसर इक्वल टू 4। इक्वल टू मतलब 1 को लेना है, अगर इक्वल टू नहीं लेता तो 1 को हम नहीं, तो n बराबर 1 लेंगे तो 2 पावर 1 2 मिल जाएगा, n बराबर 2 लेंगे तो 4 मिल जाएगा, 3 लेंगे तो 8 मिल जाएगा, 4 लेंगे तो 16, 5 लेंगे तो 32। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं सी वाला। इसका सी दिया है 5, 25, 125 और 625। अब दोस्तों इसको क्या बना सकते हो, सबसे पहले यक्स सच दैट यक्स तो हम लोग लिख लेना है। इसको हम लोग देखो बना सकते हैं क्या, अभी तो हमने 2 के पावर n लिखा था, इसी के पावर क्या कर दो 5 के पावर n, और n का मान बिल्कुल सेम रहेगा कि 1 लेसर इक्वल टू n लेसर इक्वल टू 4, यानी जब एक n बराबर 1 लोगे तो 5, 2 लोगे तो 25, 3 लोगे तो 125, 4 लोगे तो 625। अगला देखते हैं डी वाला। डी वाला दिया है 2, 4, 6, फिर डाट डाट कर दिया है। तो बताओ ये सब क्या है, 2, 4, 6, ये सब प्राकृतिक संख्या है, या तुम लिख सकते हो कि यक्स सच दैट यक्स सम प्राकृतिक संख्या है, यानी हम समुच्चय को उनके गुणों के आधार पर लिख रहे हैं, इसको इसलिए हम उसको गुण या निर्माण विधि बोलते हैं ना, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया है 5वां वाला कि 1, 4, 9 डॉट 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 कहाँ तक है 100 तक। इसको हम क्या कर सकते हैं बताओ भैया, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो इसको कर सकते हो कि यक्स सच दैट यक्स n स्क्वायर। n क्या लिख सकते हो, एक धन पूर्णांक लिख देना यहाँ पर, n एक क्या है धन पूर्णांक है, हाँ n क्या है एक धन पूर्णांक है ना। कहाँ तक लेना है, हमें लेना है 10 तक, तो ये दिखा सकते हो कि n ग्रेटर इक्वल टू 10। हाँ उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना समझ में। n बराबर 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 लोगे तो 4, 3 लोगे तो 9 डाट डाट 10 लोगे तो क्या हो जाएगा 100। आज की प्रश्नावली का लास्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि बाईं ओर से रोस्टर रूप में और दाईं ओर से निर्माण रूप में मिलान करना है। तो सबसे पहले ये दिया है 1, 2, 3, 6, ठीक दोस्तों। नंबर 2 दिया है 2, 3, नंबर 3 दिया है MATH, फिर I, फिर C, फिर S, फिर दिया है 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है दोस्तों 1, 3, 5 और 7 और 9। और इसमें क्या करना है हम लोग इसमें मिलाना है कि पहला दिया है यह यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक, 6 की भाजक है। नंबर 2 दिया है 10 से यक्स है दैट यक्स 10 से कम 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक दोस्तों। नंबर 3 दिया है यक्स एक प्राकृतिक संख्या, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, 6 की क्या है भाजक है।
और लास्ट वाला दिया है यक्स सच दैट यक्स मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर। मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर है। तो दोस्तों हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले आप लोग बता सकते हो कि 1 2 3 और 6 क्या है। तो 1 2 3 6 आप लोग जानते हो कि क्या होता है। 1 2 3 6, 1 2 3 6 है एक प्राकृतिक संख्या और 6 की क्या है भाजक। तो पहले का क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। फिर 2 3 क्या है, 2 3 एक आभास संख्या, जानते हो कि 2 3 क्या है आभास संख्या, वो क्या है 6 की भाजक है। तो दूसरे का पहला वाला हो जाएगा। मैथमेटिक्स नीचे लास्ट दिया है कि मैथमेटिक्स शब्द का क्या है, एक शब्द का अक्षर है, इससे मिलकर मैथमेटिक्स बना है। और चौथे वाले का बचेगा क्या, सिंपल सी बात है, तीसरा से मिला दोगे। ये अक्षर से प्राकृतिक संख्या जो 6 की क्या है भाजक है। सॉरी, इसका बचा है दूसरा वाला ये प्राकृतिक संख्या जो क्या है 9 से कम है। यानी पहले का आप लोग को हो जाएगा, पहले का सी वाला हो जाएगा, पहले का सी, और दूसरे का हो जाएगा पहला, यानी दूसरे का हो जाएगा ए वाला। फिर तीसरा वाला है, तीसरे का हो जाएगा चौथा। फिर उसके बाद ये लिखा है चौथा, चौथे वाला क्या हो जाएगा दूसरा वाला। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। यानी पहले का ए, फिर पहले का सी, दूसरे का ए, और तीसरे का चौथा वाला, और चौथे का दूसरा वाला। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।